हेलो दोस्तों। तो पिशाचिनी पार्ट 1 में आपने सुना अब तक राजन का ट्रांसफ़र हिमाचल में हो गया था। वह हिमाचल चला गया और वहाँ एक होटल में रुका था और वहाँ उसने न्यूज़पेपर में एक प्रॉपर्टी एजेंसी का नंबर निकाला। राजन प्रॉपर्टी एजेंट से मिला जिनका नाम हरमिंदर सिंह था। हरमिंदर सिंह जी ने राजन को एक घर दिखाया। उस घर के सामने एक घर था। आसपास के कुछ घर बने हुए थे। राजन के घर के बाएं तरफ एक घर बना हुआ था। राजन ने घर पसंद किया और तुरंत पेमेंट देकर घर पक्का कर लिया, वहीं शिफ्ट हो गया। राजन बैठे बैठे निधि के बारे में सोच रहा था और कॉफ़ी पी रहा था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर माया खड़ी थी। माया बेहद ही बहुत खूबसूरत थी, जिसे देखकर राजन उसे देखता ही रह गया। माया थोड़ी देर के लिए आई और चली गई। अब आगे सुनिए। सुबह हो चुकी थी। राजन अभी भी कमरे में सो रहा था, तो सूरज की किरणें उसके चेहरे को छू रही थी, जिसके कारण राजन की नींद उड़ गई। राजन अंगड़ाई लेते हुए उठा और आंखें को मसलने के बाद वह बाहर का नज़ारा देखने लगा। उसने खिड़की खोली तो उसे घर के सामने एक घर बना हुआ था और उसके पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे थे और उनके पीछे से पहाड़ दिख रही थी। सुबह सुबह ऐसा नज़ारा देखना, राजन की नींद तो खुली ही, बल्कि एक चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजन बिस्तर से उठा और अपनी जैकेट पहनी। उसके बाद राजन किचन में गया। उसने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी का मग हाथ में लिए और एक चेयर लिए खिड़की के सामने बैठ गया और कॉफ़ी पीते हुए वह नज़ारे का आनंद लेने लगा। राजन ने निधि को ऑडियो कॉल किया। उससे बात करने के बाद वह तैयार हुआ, ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस के लिए निकल गया। घर से निकलने के बाद राजन ने पहली बार देखा कि उसके घर के सामने एक घर है और घर के दाहिनी तरफ एक चौड़ी सी सड़क जाती है। बाईं तरफ एक घर है। सड़क के उस तरफ एक मंदिर बना हुआ है और उसके तरफ एक कतार में कई सारे घर बने हुए हैं। लेकिन अगर राजन के अलग अब बगल में बस एक ही घर बना हुआ है। उसके आस पड़ोस में ज़्यादा घर नहीं बने हुए थे, बस सामने एक ही घर बना हुआ था और उसके आसपास पेड़ पौधे, कुछ पार्क वगैरह बने हुए थे। ऑफिस में काम करते करते कब पूरा दिन निकल गया राजन को पता ही नहीं चला और अब अंधेरा भी हो गया। वैसे भी सर्दियों के दिनों में अंधेरा कुछ जल्दी ही हो जाती है। दिन छोटे और रात लंबी होती है। राजन ने अपने कैबिन को समेटा और घर की ओर निकल पड़ा। अब तो राजन को वहाँ रहते हुए लगभग 20 दिन हो चुके थे। राजन ने अपने ऑफिस से बैग उठाई और निकल पड़ा। राजन के घर में कोई न था, तो खाना बनाने वाला भी कोई नहीं था, तो उसने सोचा कि रास्ते में ही कुछ पैक करवा लेंगे। रास्ते में जाते हुए होटल पड़ते थे। राजन ने खाना पैक करवाया और घर की तरफ निकल पड़ा। राजन अब अपने मोहल्ले में पहुंच चुका था और घर की ओर आगे बढ़ ही रहा था कि उसने देखा कि घर के बाहर एक लड़की टहल रही है। लड़की ने राजन को देखा और मुस्कुराने लगी। राजन ने भी जवाब में मुस्कुरा दिया। वह राजन की ओर आगे बढ़ी और कहा, हेलो, मेरा नाम अनामिका है। मैं भी आपकी पड़ोसी हूँ। अपने पापा के साथ यहाँ रहती हूँ। आपका नाम क्या है? इस लड़की ने बेबाकी से राजन से पूछा। राजन पहले तो राजन उस लड़की को देखकर हैरान हो गया। यकीन नहीं हो रहा था वह हिमाचल में आया है। उसे लगा क्यों किसी बड़े शहर में वह छोटी सी लड़की से इतनी बेबाकी से बात कर रही थी, इतनी रात को, और उसे राजन से डर भी नहीं लग रहा था। मेरा नाम राजन है और मैं यहाँ नया हूँ। मुझे यहाँ रहते हुए करीब 20 दिन हो चुके हैं। अनामिका, हाँ मैंने देखा है आपको। पीहू, अनामिका मैं चलती हूँ, मेरी माँ मुझे बुला रही है। वह मुझे प्यार से पीहू बोलती है। राजन ने मुस्कुरा दिया जैसे वह जाने की अनुमति दे रहा हो। अनामिका वहाँ से चली गई। राजन अपने घर की ओर आगे बढ़ रहा था। अचानक सारे मोहल्ले की लाइट चली गई। एक तो खूब अंधेरा और उस पर लाइट का चला जाना। राजन को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर कर भी क्या सकता था। उसने अपने फ़ोन की लाइट ऑन की और अपने घर की ओर
चलने लगा। राजन ने अपने घर का ताला खोला और घर में दाखिल हो गया। सामने रखा। अचानक बिजली वापस आ गई। बिजली के वापस आते ही राजन ने राहत की सांस ली। राजन काफ़ी थक चुका था, इसीलिए पहले जाकर सोफे पर बैठकर आराम करने लगा। राजन कुछ देर बिताने के बाद उसने हाथ मुंह धोया, अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगा कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। राजन के कानों से जब दरवाजे की घंटी टकराई तो वह चौंक कर दरवाजे की ओर देखने लगा। उसने मन में सवाल किया कि इस वक्त दरवाजे पर कौन होगा। राजन दरवाज़ा खोलने गया तो उसने दरवाज़ा खोलकर देखा कि सामने पीहू खड़ी है। राजन, अरे पीहू, इस वक्त यहाँ? पीहू, हाँ, वह मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आई हूँ। आप अकेले रहते हैं ना यहाँ पर? पीहू की आवाज़ बहुत ही प्यारी थी। पीहू की आवाज़ में जानो जादू था। राजन मंत्रमुग्ध हो गया। पीहू की आवाज़ सुनकर। पीहू की आवाज़ में सिर्फ मधुरता ही नहीं बल्कि एक खनक भी थी। वह बोलती थी तो ऐसा लगता था कि पायल की झनकार हो रही हो। पीहू ने फिर कहा तो राजन ने कहा, हाँ, मैं अकेला ही रहता हूँ। अरे अंदर तो आओ। राजन ने औपचारिकता दिखाई। पीहू भी मटकते मटकते राजन के घर में दाखिल हो गई। पीहू आंखें फाड़ कर राजन के घर को गौर गौर से देखने लगी। पीहू काफ़ी छोटी थी। उम्र में अंदाजन पीहू की उम्र रही होगी तकरीबन 17 साल। देखने में पीहू भी बेहद खूबसूरत है। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, जैसे उसमें सारी दुनिया समाई हो। आंखों की पुतली का रंग गहरा काला था, गहरा काला जैसे अमावस की रात। पीहू के बाल बहुत लंबे थे, लंबे और घने, एकदम गहरे काले रंग के साथ ही साथ रेशमी भी। पीहू का गोल गोल चेहरा और उस पर एक छोटी सी नाक और गुलाबी होठ। पीहू न ज़्यादा दुबली न ज़्यादा मोटी थी। पीहू की छोटी उम्र उसके रूप में 4 चांद लगा रही थी। एक अलग सी ही खूबसूरती होती है लड़कियों की जब वह किशोरा अवस्था में होती है। पीहू भी अभी इसी दौर से गुजर रही थी, तो उसका आकर्षण लोगों को अपनी ओर खींच रहा था। राजन ने औपचारिकता से पीहू से पूछा कि कॉफ़ी लोगी? कॉफ़ी पीती हो तुम? पीहू, नहीं, मैं कॉफ़ी नहीं पीती, मैं ही बैठ जाती हूँ, आप पी लीजिए। पीहू का मासूमियत भरा जवाब सुनकर राजन मुस्कुरा दिया। राजन कॉफ़ी लेकर आया और सोफे पर बैठकर कॉफ़ी पीते हुए पीहू से बातें करने लगा। कुछ देर बाद पीहू वहाँ से चली गई। पीहू आई थी तो राजन को भी बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि राजन अपने घर में अकेला था अभी और उसके अकेले रहने की आदत नहीं थी। जॉब के चलते राजन को यहाँ अकेले आना पड़ा। दरवाजे की घंटी बजी। राजन बार बार दरवाजे की घंटी बजने से परेशान हो रहा था। राजन फिर दरवाज़ा खोलने गया तो उसने देखा कि बाहर माया खड़ी है। राजन, अरे मिसेज माया, आप इस वक्त? माया, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? राजन ने माया को अंदर आने का निमंत्रण दिया। माया अंदर आकर बैठ गई। माया काफ़ी गंभीर लग रही थी। उसने घर को गौर से देखा। उसने फिर राजन को देखा। माया, मिस्टर राजन, मैं इससे पहले भी कई बार आपके घर आ चुकी, लेकिन अब तक मैंने आपको जो बात नहीं बताई वह मैं आज आपको बताने जा रही। कृपया कर आप रात को बाहर ना निकला करें। मैंने आपको कई बार खिड़की से बाहर रात में जाते हुए देखा है। कृपया कर रात में खिड़की को बंद ही रखें और रात में किसी को घर में आने का निमंत्रण न दें। राजन को माया की बात थोड़ी अजीब लगी। वह मन ही मन हंस भी रहा था कि यह कैसी बातें कर रही हैं, पर उसने माया से पूछा कि माया जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? माया, मिस्टर राजन, यहाँ एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में अक्सर कई खतरे देखे जाते हैं, जैसे कि जंगली जानवर और कई रूहों की भटकने की भी बातें अक्सर पहाड़ी इलाकों में सुनी जाती है। पहाड़ों में अक्सर उनकी आवाज़, चीखें और सिसकियाँ सुनाई देती है। तो अगर आप आत्मा में यकीन नहीं रखते तो आप जानवरों से बचाव के लिए ही
कृपया करके घर के अंदर रहे और खिड़कियां बंद रखें और किसी को भी घर के अंदर ना आने दें। माया ने अपने हाथ में एक दुर्गा जी की मूर्ति ली हुई थी। उसने वह मूर्ति मिस्टर राजन को पकड़ा दी और कहा कि मैंने देखा है कि आपके घर में अभी कोई मंदिर नहीं है और आपने किसी भगवान की मूर्ति को भी अपने घर में स्थापित नहीं किया है। इसीलिए मैं यह दुर्गा जी की मूर्ति आपके लिए लेकर आई हूँ। दुर्गा जी की शक्ति का प्रतीक है, ये आपकी रक्षा करेंगी। राजन ने दुर्गा जी की मूर्ति ले ली और अपने कमरे के टेबल पर रख दिया। माया, राजन जी, मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। माया घर से चली जाती है और राजन दरवाज़ा बंद करके वापस आकर बैठकर खाना खाने लगता है। राजन खाना खाते हुए निधि के बारे में सोचने लगता है। खाना खत्म हो जाता है और वह निधि से बात करने लगता है। राजन, हेलो निधि, कैसी हो? निधि, हम लोग ठीक हैं। आप कैसे हैं? कल की छुट्टी ले रखी है ना आपने? क्योंकि कल हम लोग आ रहे हैं वहाँ पर। राजन, मेरा भी खाना हो गया है, बस अभी अभी। हाँ, छुट्टी ले रखी है। तुम लोग दोपहर तक आओगे ना? निधि, हाँ, इतना टाइम तो लग ही जाएगा। आप टाइम से पहुँच जाइएगा स्टेशन पर हम लोग को लेने के लिए। राजन, हाँ हाँ, टाइम से पहुँच जाऊँगा, पक्का तुम लोग से पहले ही पहुँच जाऊँगा। निधि, यार बहुत याद आ रही है तुम लोगों की। निधि राजन को तंग करते हुए, माँ की याद आ रही है या मेरी? निधि हंसने लगती है। राजन, इधर राजन भी मुस्कुरा देता है और कहता है, क्या यार निधि, तुम भी ना परेशान करने से बाज नहीं आओगी। तुम दोनों की याद आ रही है। अकेला पड़ गया हूँ मैं यहाँ पे। निधि, अब अकेले कहाँ जनाब, अब तो कल मैं आ ही रही हूँ, हम दोनों। चलिए ठीक है, सोते हैं। बात करते करते कुछ देर हो जाती है। उसके बाद राजन फ़ोन रख देता है। निधि भी सो जाती है। अचानक फिर से दरवाजे की घंटी बजती। इतनी रात को कौन होगा फिर से? राजन के मन में ख्याल आने लगा। राजन दरवाजे पर लगे लेंस से झांक कर देखता है तो मिसेज माया खड़ी थी। राजन दरवाज़ा खोलता है। राजन, मिसेज माया, आप इतनी रात को? माया राजन के करीब आती है और उसके कान में फुसफुसा के कहती है कि मुझे कुछ बात करनी थी, पर वह बात तो अधूरी ही रह गई, इसलिए वापस आई हूँ। माया की इस तरह कहने से राजन कुछ असहज भी महसूस करने लगता है और उसके शरीर में सिहरन भी दौड़ जाती है। माया एक बार फिर राजन के करीब आती है और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहती है, मुझे अंदर नहीं बुलाएंगे मिस्टर राजन? राजन हैरानी से मिसेज माया की ओर देखता है और हकलाते हुए कहता है, हाँ हाँ, पर मिसेज माया, इतनी रात को आप यहाँ? कोई बात है? कोई खास काम था आपको? माया, ओ कम ऑन मिस्टर राजन। माया अपने हाथ से राजन को हल्का सा धक्का देती है और घर के अंदर दाखिल हो जाती है। माया वहाँ रखी हुई चेयर पर जाकर बैठ जाती है। राजन भी वहीं रखी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और माया को देखता है कि जैसे वह कुछ कहने वाली हो। माया उठकर राजन के करीब आती है। वह राजन के पास बैठ जाती है। राजन की आंखों में आंखें डालकर देखने लगती है। माया का एक हाथ राजन के सीने पर था और दूसरा हाथ की उंगलियां अब राजन के चेहरे पर थी और माया का चेहरा और आंखें सिर्फ राजन पर टिकी हुई थी। वह एकटक राजन को देखे जा रही थी और राजन भी एकटक माया को। राजन की आंखें बड़ी हो गई थी। राजन इतने करीब से माया के चेहरे को देख रहा था। राजन बहुत ज़्यादा अजीब और असहज महसूस कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि माया उसके इतने करीब है। राजन की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। माया तो ऐसी ही बहुत खूबसूरत है, स्वर्ग की अप्सरा की तरह। माया का लंबा चेहरा, बड़ी बड़ी काली काजल से भरी आंखें, लंबी पतली सी नाक और मध्य आकार के होंठ, जिन पर सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी। माया का रंग बहुत गोरा था, मानो सफ़ेद में हल्का सा लाल रंग मिला दिया हो। उस पर माया ने सुर्ख लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी,
जिसके कारण उसका गोरा बदन और भी निखर के आ रहा था। राजन को यकीन नहीं हो रहा था कि वह स्वर्ग की अप्सरा उसके इतने करीब कैसे आ गई। राजन माया को ऐसे देखकर भूल गया कि वह शादीशुदा है। माया राजन के करीब आने लगी, जबकि वो भी शादीशुदा है और राजन भी। राजन की सांसों की गति बहुत तेज बढ़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तेज गति से रेल की पटरी पे ट्रेन दौड़ रही। वह अपनी धड़कन को महसूस कर पा रहा था और उसे सुन पा रहा था, धक 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 धक। राजन ने माया को खुद से हल्का सा दूर कर कहा, पर माया जी ये सब गलत है, हम दोनों शादीशुदा हैं। तो माया ने अपने दाहिने हाथ की उंगली उसको उसके होठ पर रखकर उसे चुप होने का इशारा किया। राजन के माथे पर पसीना आ चुका था। माथे का पसीना टपक कर आँखों के पास से गुजरता हुआ गालों पर होते हुए गर्दन पर जा पहुंचा और अचानक उसने देखा कि माया उसके और करीब आ रही है। माया उसके गर्दन की ओर जा रही थी और वहाँ उसने माया अपने होठ को राजन की गर्दन पर रख दी। राजन की आंखें बंद हो गई। वह माया को महसूस कर पा रहा था, माया के सांसों की गर्मी को महसूस कर रहा था। टिंग टोंग दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे की घंटी की आवाज़ से जैसे ही राजन के कानों से टकराई तो उसने अपनी आंखें खोल ली। उसने माया को एक तरफ किया और दरवाजे खोलने के लिए उठा। राजन ने देखा कि सब कुछ सही है। राजन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राजन ने अपनी आंखें मसली और एक बार फिर से देखा। राजन के चेहरे का रंग उड़ गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। राजन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। राजन को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पैर तले जमीन खिसक गई हो और वह कहीं गर्त में जा गिरा हो। राजन जहाँ था वहीं जम गया। उसका दिमाग शून्य पड़ गया। उसके सोचने समझने हिलने की क्षमता एकदम खत्म हो गई। अचानक राजन को ख्याल आया। उसने अंदर की तरफ देखा। राजन के चेहरे का रंग अब भी उड़ा हुआ था। आखिर कौन था दरवाजे पर? जिसको देखकर राजन के होश उड़ गए और उसका चेहरा पीला पड़ गया। जानने के लिए अगले एपिसोड का वेट करिए और लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।